जरा सोचिए, एक 5 से 6 साल की छोटी बच्ची जिसे ठीक से दौड़ना भी नहीं आता, एक दिन उसकी माँ उसे अपने पास बुलाती है। उसके पैरों को गर्म पानी से धोया जाता है, फिर उसकी चारों उंगलियों को तलवे की तरफ मोड़ दिया जाता है और लंबी पट्टियों से इतना कसकर बांध दिया जाता है कि हड्डियां धीरे धीरे टूटने लगती है। बच्ची दर्द से चीखती है, लेकिन माँ की आंखों में आंसू होने के बावजूद वो पट्टियां नहीं खोलती। क्या कोई माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकती है, या इसके पीछे कोई ऐसी सोच थी जो आज हमें समझ नहीं आती? आइए जानते हैं। आज से लगभग 1000 साल पहले चीन के शाही महलों में एक मान्यता जन्मी। कहा जाता है कि एक प्रसिद्ध नर्तकी के छोटे छोटे पैर देखकर राजा इतना प्रभावित हुआ कि धीरे धीरे छोटे पैर सुंदरता, शालीनता और ऊंचे परिवार की पहचान बन गए। धीरे धीरे अमीर परिवारों ने अपनी बेटियों के पैर बांधना शुरू कर दिया। फिर यह सिर्फ फैशन नहीं रहा, यह समाज का नियम बन गया। लोगों को लगने लगा कि जिस लड़की के पैर जितने छोटे होंगे उसकी शादी उतने ही अच्छे परिवार में होगी। उस समय लगभग 3 इंच लंबे पैर को गोल्डन लोटस कहा जाता था और इसे सबसे सुंदर माना जाता था। अब सोचिए, छोटी बच्ची के पैर हर कुछ दिनों में दोबारा कसकर बांधे जाते। अगर हड्डियां सही से नहीं टूटती तो पट्टियां और कस दी जाती, चलना मुश्किल हो जाता, दौड़ना तो लगभग नामुमकिन था। कई लड़कियों के पैरों में संक्रमण हो जाता, कुछ हमेशा के लिए दिव्यांग जैसी स्थिति में पहुंच जाते। लेकिन समाज इसे दर्द नहीं, सुंदरता समझता था। सबसे दुखद बात क्या थी? कई बार यह सब उनकी अपनी माँ ही करती थी, क्योंकि उन्हें लगता था अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनकी बेटी की शादी नहीं होगी। यानी माँ अपनी बेटी को दर्द नहीं दे रही थी, वो उसे उस समाज में स्वीकार करवाने की कोशिश कर रही थी जहाँ सुंदरता का पैमाना ही अलग था। सदियां बीतती गई और लाखों लड़कियां इस प्रथा का हिस्सा बनती रही। लेकिन फिर समय बदला। 19वीं सदी के आखिर में कुछ डॉक्टरों, शिक्षकों और समाज सुधारकों ने इसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू की। उन्होंने कहा, सुंदरता वह नहीं हो सकती जिसके लिए किसी बच्चे की हड्डियां तोड़नी पड़े। धीरे धीरे लोगों की सोच बदलने लगी। 1912 में नई सरकार ने इस प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि कई गांवों में यह कुछ समय तक चोरी छिपे चलती रही, लेकिन शिक्षा, जागरूकता और बदलती सोच के कारण आखिरकार यह पूरी तरह खत्म हो गई। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हर समाज में कुछ ऐसी परंपराएं रही है जो अपने समय में सम्मान, सुंदरता या प्रतिष्ठा की निशानी मानी जाती थी, लेकिन समय के साथ जब ज्ञान बढ़ा तो वही प्रथाएं अमानवीय लगने लगी। इसीलिए किसी भी प्रथा को समझने से पहले उसका इतिहास जानना जरूरी है, और अगर कोई परंपरा इंसान की गरिमा, स्वास्थ्य और आजादी को नुकसान पहुंचाए तो उसे बदल देना ही समाज की सबसे बड़ी ताकत होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू फाउंड दिस स्टोरी इंटरेस्टिंग, शेयर इट विद समवन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। नमस्ते।